नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे पवन के बारे में। पवन किसे कहते हैं, यानी हवा किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, वायु किसे कहते हैं। देखने से सुनने से ये लगता है कि सब एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब हवा बहती है, हवा चलती है तो उसको हम पवन कहते हैं। जब रुकी रहती है तो उसको हम हवा या वायु कहते हैं। जैसे घर में है हम तो हवा रुकी हुई है तो वायु या हवा कहेंगे, और जब बाहर निकलते हैं छत पे, रोड पे, कहीं भी जाएंगे तो उसको हम पवन कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। यानी ये भी इसकी परिभाषा हो जाती है कि जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं तो उसको हम पवन कहते हैं। या पवन जो है क्षैतिज दिशा में भी चलती है। जब क्षैतिज दिशा में चलती है तो उसको हम पवन कहते हैं। एक जो होती है कि जब ऊर्ध्वाधर चलती है, वर्टिकल चलती है, तो उसको वायुधारा कहते हैं। और तीसरा है कि कोरियोलिस बल, इससे संबंधित एक है कि कोरियोलिस बल क्या है। कोरियोलिस बल उसे कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो उसकी हवा में एक प्रकार से विरोध उत्पन्न हो जाता है, एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसे फेरल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए इसको कोरियोलिस बल कहते हैं। जो बल से वो हवा को रोकता है, दाब हवा के प्रभाव को रोकता है, वो कोरियोलिस बल होता है। और इसे फेरल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। तो हमारे जो उत्तरी ध्रुव, जो हमारी पृथ्वी समझ लीजिए, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बीच में भूमध्य रेखा, और यहाँ पे कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा, ये जीरो अक्षांश पे इस तरीके से अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, 179। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर 90 होती है, ऊपर 90 होती है, नीचे 90 होती है, बीच में 1 होती है, तो टोटल कितनी हो गई? 90, 90 और 1, यानी 181 हो गए। लेकिन होता क्या है कि ये जो सबसे ऊपरी जो बिंदु होती है, जो एक रेखा के रूप में होती है, तो उसको बिंदु मान लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें -2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो 179। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन 181 में भी आता है। अगर 181 और 179 दिया हुआ है तो 179 को आप लगाएंगे। अगर यह नहीं दिया हुआ है, यह दिया है, तो आप इसी को लगाएंगे। इतना समझ गए होंगे आप लोग। और उसके बाद जो है ये उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ से चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ से चलती है। ये आपकी पवन जो होती है। फिर उसके बाद एक आता दाब प्रवणता, वायु दाब और निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब के बीच में जो अंतर होता है उसको हम दाब प्रवणता कहते हैं। यानी कोरियोलिस बल के द्वारा और दाब प्रवणता के द्वारा वायु के अवरोध उत्पन्न होने वाला एक बल होता है, जिसको यहाँ कोरियोलिस बल और यहाँ दाब प्रवणता कहते हैं। पवन के प्रकार मुख्य रूप से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पवन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, प्रचलित पवन और मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अब प्रचलित पवन में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की पवन होती है, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवी पवन। और मौसमी पवन में 2 प्रकार के होते हैं, समुद्री पवन, स्थलीय पवन। स्थानीय पवन में गर्म पवन और ठंडी पवन। तो पछुआ पवन जो होती है, जब यहाँ देखेंगे आप, ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। मकर रेखा ये है, ये मकर रेखा, कर्क रेखा 23.5 अक्षांश पे होती है, और ये आपकी मकर रेखा ये भी 23.5 अक्षांश पे होती है। और ऊपर जाएंगे जब, यहाँ पे तो एक आर्कटिक रेखा होती है, इसके आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, 66.5 अक्षांश पे होती है। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और यहाँ भी होती है 66.5 अक्षांश पे, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, टार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रचलित पवन की जो पछुआ पवन है, ये 40 अक्षांश से 60 अक्षांश के मध्य चलती है। अब इसमें जो 40 पे जो चलेगी, 40 अक्षांश पे गरजता चालीसा, गरजता चालीसा बहुत तेज चलती है। जो आपकी प्रचलित पवन है ये बहुत तेज चलेगी और आवाज करती हुई चलेगी, इसलिए जो 40 अक्षांश पे चलेगी उसको गरजता चालीसा, जो 50 पे चलेगी अक्षांश पे चलेगी उसको प्रचंड पचासा,
प्रचंड 50, और जो 60 पे चलेगी चीखता 60, चीखता 60 कहेंगे, 60 अक्षांशों से चलेंगी। ठीक है। व्यापारी पवनें, व्यापार करने के लिए जो पवनें चलती है बहुत तेजी के साथ चलती हैं, जो और ध्रुवी, जो ध्रुवों पे चलने वाली पवन को ध्रुवी पवन कहते हैं। उसके बाद मौसमी पवन, और मौसमी पवन में दो प्रकार की पवन, समुद्री पवन और स्थली पवन। इसे आप समझेंगे समुद्री पवन और स्थली पवन। जब समुद्र से स्थल की तरफ पवन चलती है तो समुद्री पवन, और जब स्थल से समुद्र की तरफ पवन चलती है तो स्थली पवन। अब देखेंगे समुद्री पवन कैसे होती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं और ये आपका मकान है, ये आपका मकान है, ये आपका मकान है, यहाँ आपने आप बहुत बड़ा पेड़ है, तो ये आपका स्थल भाग हो गया, स्थल भाग हो गया। और यहाँ ये समुद्र सब है, क्या है, समुद्र है, ये समुद्र है। तो होगा क्या कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, अब देखें जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहां इसीलिए वर्षा होती है कि वहां बहुत तेज धूप पड़ती है। जैसे मासिर राम हो गया, जब वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वहां की हवा गर्म होकर के हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। जब ऊपर उठेगी तो उसके बाद बादल के रूप में नीचे बरसेगी तो वर्षा बहुत तेज होगी। तो इस तरीके से होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ दिन के समय टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा होगा समुद्र की अपेक्षाकृत, तो यहाँ की हवा हल्की हो जाएगी। जब हवा हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगी। जब ऊपर उठेगी तो यहाँ का वायुदाब यहाँ के वायुदाब से कम होगा, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को हम समुद्री पवन कहते हैं। यानी समुद्र से आ रही है इधर, क्यों, कब चल रही है, दिन में, क्योंकि दिन में यहाँ का वायुदाब कम हो गया और यहाँ का वायुदाब ज्यादा, तो इधर से इधर हवा चल रही है, तो इसको कहेंगे समुद्री पवन, समुद्री पवन कहेंगे। अब उसके बाद सेम उसी का वो देख लें, मान लीजिए ये भी आपका मकान है, अरे वृक्ष है, और ये भी आपको मकान है, और यहाँ ये सब समुद्र है। अब आप समझ लें रात की स्थिति में हो क्या होता है। रात की स्थिति में क्या होगा कि रात में समुद्र का टेम्परेचर जो है, यानी इसकी अपेक्षाकृत इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा समुद्र का, और यहाँ की हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। तो जब वहां की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ का वायुदाब कम होगा, तो स्थल की तरफ का वायुदाब ज्यादा होगा। तो स्थल से और समुद्र की तरफ चलने वाली हवा, ये स्थल से समुद्र की चलने वाली हवा जो है आपकी स्थली पवन होगी। इतना ही समझना, आपको समझ गए होंगे। अब उसके बाद स्थानीय पवन। स्थानीय पवन यानी जिस स्थान पे जो हवा चलती, चाहे वो गर्म हो तो गर्म हवा, ठंडी हो तो ठंडी हवा कहते हैं। अगर गर्म हवा चल रही है तो गर्म कहेंगे, ठंडी है तो ठंडी हवा कहेंगे। इस थोड़ा सा हाँ देखें, यहाँ पे हमने एक चार्ट बना लिया है, इसको आप याद कर लेंगे एक कोड से, HCl, CFC, BCG, NCC। हरमट्टन सहारा में चलती है, इसको डॉक्टर पवन भी चलते हैं क्योंकि इसकी चलने से बहुत सारे लोगों को, अगल बगल वाले लोगों को बड़ा फायदा होता है। सीमुक अरब सागर में चलती है। लू हमारे भारत में चलती है। सिराको सहारा में चलती है, इसको रक्त वर्षा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाल बालू को लेकर के चलती है, जब गिरती है तो लाल लाल बालू जिसको नीचे गिरता है, इसलिए रक्त वर्षा। फान स्विट्जरलैंड में चलती है। चिनुक यूएसए में चलती है। ब्लैक रोलर यूएसए में चलती है। कोयम्बैक इंडोनेशिया में। ग्रीन फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। कैलिफोर्निया यूएसए में। सामल इराक में। ये आपकी यानी ज्यादा गर्म हवा ही है। ठंडी हवा मात्र केवल 4 प्रकार की होती है। ठंडी पवन जो है 4 प्रकार की होती है, गर्म पवन जो है ज्यादा होती है। इसको आप याद रख लेंगे। जैसे इसका देखें कोड बना है BPMB, ठंडी पवन का। बोरा इटली में चलती है। पंपास ब्राजील और अर्जेंटीना में चलती है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलती है। ब्रिजार्ड टुंडा प्रदेश। टुंडा प्रदेश वालों का जीवन बहुत ही कष्टमय होता है क्योंकि वहां ठंडी बहुत ज्यादा होती है, -डिग्री टेम्परेचर में रहता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो अक्षांश रेखाएं इनकी संख्या तो हमने जाने गया, लेकिन देशांतर रेखाएं जो इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से चलती है देशांतर रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हालांकि होती है, इनकी संख्या 360 होती है। देशांतर रेखा
360। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।